मतलब जितना मजा ये केक में आया उतनी मजा मोहब्बत में आता है? नहीं यार, इतना मजा नहीं आता। इतना मजा नहीं आता, उससे कहीं ज्यादा आता है। अच्छा कहीं ज्यादा आता है। आजकल आप लोगों को मोहब्बत करवा रहे हो, बट आई वांट टू नो दैट यू नो वो जो मोहब्बत होती है, कई बार हम बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं ऐसी मोहब्बत को, बच्चों के नाम रख लेते हैं, घर प्लान कर लेते हैं। डिड यू एंड स्पेशली यू नो व्हेन सॉन्ग्स आर देयर बिकॉज लार्जर देन लाइफ होता है, ऐसी मोहब्बत कभी एक्सपीरियंस की है? नहीं, बच्चों का नाम और शादी तो प्लान नहीं कर पाए, यानी थे रिलेशनशिप्स 2-3 साल के टाइप्स, बट इतनी बात ऐसी नहीं पहुंची। यानी मैं म्यूजिक से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि यानी जितने भी पार्टनर्स रहे मेरे, उनको लगा कि भाई हम प्रायोरिटी नहीं, म्यूजिक मेन है। तो अच्छा, इसलिए नहीं हो पाया। बट एक बात बताइए, हमारी जितनी भी जॉक्स हैं यहाँ पे, फीमेल स्पेशली जॉक्स, दे वर आस्किंग मी कि यू नो जैसे ही उन्हें कोई म्यूजिशियन या सिंगर मिलता है, सा का स्वर लगा या गिटार की एक स्ट्रिंग हुई, लड़कियां फेल, पागल एकदम। Why does it happen? आई थिंक पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग गिटार उठाते वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए उठाते, जो पियानो बजाते वो सीरियसली म्यूजिक करने पहले उठाते। एज बॉयज आई टेल यू, व्हेन वी वर ऑल किड्स, ऑल माई फ्रेंड्स वांटेड टू लर्न द गिटार, आई वांटेड टू लर्न द पियानो। तो मेरा ये नहीं था कि मैं म्यूजिक से इम्प्रेस करूँगा, बट म्यूजिक से आई थिंक ऐसी चीज़ है दैट फीलिंग्स विच वी फील, वी कैन नेवर पुट देम आउट। सॉन्ग्स sometimes help us do that. Yeah. यानी मैं since 2015 जब से भी I've entered, I've tried to romantically maybe say stories from my life, something from my friend's life. तो वो सब बातें कभी कभी हम अपनों को भी नहीं कह पाते। Correct. कभी कभी दो लोग साथ बैठे और वो गाना है वो काम कर देता है। Yeah, that's कि true. ये मैं कहना चाहता था और ये मैं कह नहीं पा रहा हूँ। Yeah. So I think that is something which girls like, you know, boys generally आजकल थोड़े बहुत हम लोग को you know वर्ल्ड में मिल रहा है मौका to maybe be how do you say vulnerable. Yeah. You know, तो पहले नहीं, तो ये चीज़ है, म्यूजिक मेक्स इट ईजियर। आई थिंक म्यूजिक कन्वेज योर हार्ट बेटर एंड गर्ल्स लाइक म्यूजिक बिकॉज आप उनके लिए अगर गाना लिख रहे हो, गिटार बजा रहे हो, एफर्ट ले रहे हो, तो आई थिंक एवरी गर्ल विल लाइक दैट। अच्छा, कि अभी बातों में 2015 से अभी चल रहा है 2023, 10 यानी 2014 से, हाँ मतलब 10 साल से भी ज्यादा you've been now doing this. This is my 10th year. 10th year, congratulations. Thank you. And this 10th year, this is मिर्ची पे पहली बार हम इनसे बात कर रहे हैं, तो 10 सालों में what is one thing that you learned and one thing that you're like यार ये नहीं करना चाहिए था? One song that you are so proud of कि यार ये मैंने दिया। मैं रहूँ या ना रहूँ, I would say that is a brilliant song. It's something I feel कि ये लाइफ में मैं रहूँ या ना रहूँ, ये गाना रहेगा। And people may forget every other song of mine, but somewhere they will remember a 25-year-old kid made some serious music and दिल से बनाया था वो गाना। So I think that is my best work. And life में तो यानी I've been someone who doesn't have too many regrets. I'm not trying to be boastful. एक बार बोल दिया या कर दिया तो रिग्रेट नहीं करता हूँ। तो वो अमिताभ वाले रोल का कह दिया ना बस, कह दिया ना बस, कह दिया। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि 10 साल में अब आपका ये जो गाना आ रहा है, एक तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, फुल शाहरुख वाइब्स कमिंग फ्रॉम द सॉन्ग, वाज इट अ कॉन्शियस डिसीजन? या कंप्लीटली फॉर मी, लाइक आई एम अ वेरी बिग शाहरुख खान फैन। आई थिंक हम लोग सभी है, एंड इस देश में फैन से ज़्यादा ही इज एन इमोशन। करेक्ट। बचपन से फॉर मी 90s किड, वॉचिंग डर, वॉचिंग बाजीगर, वॉचिंग वीर ज़ारा, दिल तो पागल है, all these films, that's basically मेरे तरफ से a tribute to शाहरुख खान and यश चोपड़ा kind of romance. Yeah, I could see that. I've tried to not prove any other point, but just do it as a tribute कि मैं ऐसा म्यूजिक करना चाहता था। You know, in all my other singles that I've done, प्यार एक तरफा, तू मेरा नहीं, इन सब में मैंने ये स्पेस कभी नहीं पकड़ा था। This is a very film cinematic space in an independent vibe. Yes. Because anyone who's seeing the videos looks like a part of a movie they're saying. Yeah. Anyone who's listening to the song feels कि 90s का एक nostalgia है and 2023 जैसा mix एक soundscape है. So this was done intentionally कि मैं ये tribute देना चाहता था मेरे favorite person को, and what I've grown up on the kind of romance and those mountains and the साड़ी flying and all. Yeah. What we all know कि यानी हिंदी फिल्म रोमांस क्या है, ये होना चाहिए, ये है। तो I tried to just do something like that. Did you tweet to him or you know showed it to him or sent it to him? I had told him I'm doing this, but I never went and showed it to him. ये तो अब भी आया है,
But I think his fandom and all have seen it, and they've gone crazy. Wait, They've I think we responded. should do this. We should ask all of you once you see this interview to tag Shahrukh and let him know that this was actually done intentionally. And I would love to see Shahrukh reacting to the video. That would be beautiful. है ना, वो अगर आ गया तो बड़ा मजा आ जाएगा. So उसके everybody. बाद अगला सिंगल 3 साल बाद करूंगा. मेरे को नहीं करना. या तो If फिर he sees it. मैं तो लोखंडवाला पे लपड़ मारते जाऊंगा. शाहरुख का रिप्लाई है, चलो हटो. बट मुझे ये बताओ, ऐसे आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट कौन सा रहा है, लपड़ ही मारते हो जाओ लोगों को कि भाई अब बात नहीं करनी तुमसे, इतना बढ़िया हो गया? बात नहीं करनी इतना बढ़िया. I'll tell you this honestly, मेरा ये मैं बचपन से ही ऐसा कि मेरे को बात नहीं करनी, चलो निकलो यार. हाँ. ऐसा ही है. यानी ऐसा नहीं कि सक्सेस आने के बाद या कुछ फेम हो गया इसकी वजह से I've been like that. मतलब मेरे को दूर रहो, खुश रहो. तो आज सबके साथ. आज तकलीफ तो बहुत हो रही होगी क्योंकि आपको बैठ के इंटरव्यू देना पड़ेगा यहाँ पे. तो ये बात ना करने का जो शौक है, ये आपकी मोहब्बत की लाइफ में कैसा अफेक्ट करता है? बिकॉज लड़कियों को तो बात करना बड़ा पसंद है. यही तो प्रॉब्लम है. हम रहते स्टूडियो में और यानी कुछ शुरू करना होता है लाइफ में. इफ यू लाइक समवन, पहले आप कर लेते हो, हर लड़का कर लेता है. 2 महीने बाद, 3rd मंथ के बाद जब बातें कम हो जाती है तब पता चलता है कि आप म्यूजिशियन हो या बॉयफ्रेंड हो. दोनों का रोल निभाना इज वेरी टफ. दैट्स व्हाई सी राइट नाउ आई कैन नॉट. तो अभी मैं म्यूजिक मेरी गर्लफ्रेंड है. हाय हाय, कितनी बढ़िया लाइन. पर ये सा से लेके पाधानीसा से पहले ब्रेकअप हो जाता है? क्या सवाल है ये सब. मतलब सा से लेके पाधानीसा तक पहुंचती नहीं पहुंचती? सारे गांव माँ तक ही खत्म हो जाता तक ही खत्म हो गई. अभी पता नहीं सा नहीं पहुंचते आजकल. आज की जनरेशन. But it's not just with you, it's with everybody, and that is what I was. We're moving in a very fast time. Correct. And कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल हो रहा हो तो रोक देना. बट सबके अपने ड्रीम्स है, सबके अपने एक चेक पॉइंट्स है लाइफ के. उसमें कहीं ना कहीं वी फॉरगेट टू डू द सिंपलर स्टफ. जो मैं आई ऑल्सो फील, यू नो, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड असिस्टिंग 16 की एज से लेके अब तक ऑलमोस्ट 14-15 years आई हैव बीन अवे फ्रॉम द पीपल आई लव, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स. नाउ आई एम गेटिंग टाइम, बट नाउ ऑल्सो इट फील्स लाइक चलो ये कुछ साल पहले कर लेना चाहिए था. यू नो, आई अंडरस्टैंड ये सब होना चाहिए, पर बैलेंस ढूंढना हम सबके लिए मुश्किल है. यू ऑल्सो वर्क हियर. आई एम श्योर कि व्हेन यू गो बैक होम यू फील लाइक डैम पूरा दिन चला गया एंड 24 आवर्स कहाँ जा रहे हैं. तो रिश्ते निभाना मुश्किल है, बट मोहब्बत है तो निभा लो. नहीं, पर मैंने आपका वीडियो देखा, उसके बाद मैं कितना भी थका हूँ, मेरे सामने अगर आमना शरीफ आ रही है तो आई एम ओके. मतलब आई विल टेक द प्रेशर. यही आपका रिएक्शन था व्हेन यू गॉट टू नो दैट आई एम, यू नो, गोइंग टू बी ऑपोजिट. बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर आई वाज अ किड व्हेन आमना केम ऑन टेलीविजन. आई सॉ हर इन योर वीडियो एंड आई वाज लाइक, शी हैजंट चेंज्ड. Yeah, she's the same. So we go back a long way. We know each other for almost 12 years. Oh. And what is amazing is that when she started her career in Kahi To Hoga as Kashish's character, राजीव खंडेलवाल उस पे जो गाना था was my father's, थोड़ा सा प्यार हुआ है. Oh. So it's a एक बार गा दो ना, याद हो जाएगा सबके लिए थोड़ा सा. थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, ओ हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी. एक काम करना. For my dad. फॉर हिज डैड एंड आमना, तुम मेरे चेहरे पे इनकी आवाज इमेजिन करके सुन लेना. चलो ये मेरा लिप सिंक रील बना लो. बचपन कर लेते हैं, ये बचपन का प्यार है. आमना सु उनका गाना It started like that कि आज हम when we look back, you know, हम लोग 2-3 days से we've been traveling and promoting. आज she couldn't be here, but यही बात कर रहे थे कि her journey started with that song. 2012 में she did a show called होंगे जुदा ना हम, जो मेरा डेब्यू था इन टेलीविजन एज अ म्यूजिक डायरेक्टर. That was also written. उसको भी सुना दोगे प्लीज अगर? हाँ, वो तो मैं सुनाऊंगा. That is also written by वायु. Oh, unbelievable कि वायु ने ही ये गाना लिखा है. So it's beautiful. And this was not planned? Nothing. So my friend who's the like T-Series has presented the video. प्रोड्यूस मैंने और हाशिम मेरे एक दोस्त ने, डायरेक्ट मेरे एक 3rd स्टैंडर्ड के दोस्त ने, क्रिश त्रिवेदी ने किया. सो इट्स 3 बैड एसेस टुगेदर हु क्रिएटेड दिस. तो हम लोग जब फर्स्ट वीडियो कर रहे थे, तू मेरा नहीं,
That was with Sony Music at that time. Hashim kept, yani a cosmic conspiracy I'm telling you. He used to come and keep telling me, he's like, should we get Anna for this? I said, bro, she's a big star. He's like, not do. He's like, but तेरी दोस्त है इतने सारे. I said, मैं दोस्तों को कभी ऐसे नहीं पूछता हूँ. यानी मेरे दोस्त टाइगर श्रॉफ भी हो या श्रद्धा कपूर भी हो, they are like friends I know since years. But मैं ऐसा नहीं पूछ पाता कि मेरे वीडियो में आ जाओ या ये कर लो. क्यों? नहीं आता यार, अभी मैं नहीं पूछ पाता, तो अब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ माय नेचर मे बी. सो आई सेड नहीं, we'll see when you have a bigger project. Then somewhere a few months before मोहब्बत, और इसकी भी कहानी है, the song was made in 2021. We wrote it in 22 and it took so much time for us to like weave through everything to put. It's like for me ये मेरी मूवी है. Yeah. And पूरा वीडियो मैंने प्रोड्यूस किया है with Hashim. So it was very tough. So when we realized कि ये लेवल पे हम जा रहे हैं, now we can maybe चलो let's ask her and see. तो she heard the song and she instantly reacted saying कि ऐसा म्यूजिक मैं बहुत टाइम से नहीं, I've also not heard and I would love to be a part of it. Yeah. तो we are happy कि आए और कोलैबोरेट हुआ on the right project. तो ये सही हो गया कि 10-12 साल की दोस्ती का जो फेवर लिया मैंने वो कोई और वीडियो नहीं, आई थिंक मेरे बेस्ट प्रोजेक्ट पे लिया. फेवर में तो पैसे नहीं दिए. पैसे तो लिए हैं, बट फेवर ही है. जितना शी वुड मे बी हैव एन एंटोराज एंड अ टीम एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सब चीज़ें उन्होंने मेरे ही टीम में एडजस्ट होके बहुत सपोर्ट करके शूट किया. कि 2 दिन इन लद्दाख इन -9 -10 टू बी इन दो शिफॉन साड़ीज. शी जस्ट मेड अ रूल ऑन सेट कि सब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर विल ऑल्सो नॉट वेयर कोट्स. कि मैं ठंड में तो तुम लोग भी थोड़ी देर ठंड में. हाँ, ये बड़ा वियर्ड होता है नहीं तो. बट to do that of an actor of her caliber who's been a superstar on TV, still be a friend and do this, यानी adjust करना बहुत मुश्किल है. And we have tried our best for हम लोग हमारी एक्टर को या फीमेल सिंगर्स को भी बहुत, in our team we give them everything that they need, but because we are going so big on budget to shoot, the camera itself is $1.5 crore. Oh, wow. So really बहुत कुछ has gone. The rent of that is in lakhs per day. So मैंने this is my life's, it's my 111 song. मैं अभी इसी पे आने वाला था. तो ये सब चीज़ों में ना, for someone to come and do just कि मैं तेरे साथ हूँ, कर ले तू, वो बहुत स्वीट है. एंड थैंक यू आमना फॉर दैट. एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इसका कोई कनेक्शन है आपकी लाइफ में? बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एडिंग अप. 10th year 111 song with a person who like knows you from 10 years. तो ये सब किसी ने बोला था कि नहीं, ये मेरे नाम के साथ तो मैंने बचपन में I was AMALMALIK. उसकी एक स्टोरी मैंने सबको बताई कि I had 5 fans on Twitter, जिसमें स्टार्टिंग फर्स्ट गाना जब जय हो का आया था और चला नहीं था, one young girl said my mama is into astrology, आप सुनो मेरी बात, ये वो सब. और मैं बिल्कुल ये चीज़ों में नहीं मानता. एंड आई गो ऑन एनर्जी एंड कनेक्शन अपनी, जैसे वी हैव मेट एंड इट्स ऑलवेज बीन द सेम. कनेक्शन है तो है, 10 साल बाद भी मिलेंगे तो इज देयर. ये चीज़ें में मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था. आई एम टेलिंग यू, साइंस आई बिलीव लिटिल बिट, कि लिटरली आई सेड ओके व्हाट डू यू वांट मी टू डू बेटा. तो शी सेड मेरी मम्मा एस्ट्रोलॉजी, आप एक एल ऐड करो. मतलब तो आई रीच सच अ डिप्रेसिव पॉइंट इन माई लाइफ एट दिस पॉइंट कि मेरा जय हो के बाद 1.5 साल I didn't have work. I went back to become a music assistant. Nothing was working out for me. I went back on like 25,000 salary and all. कि मेरे को रख लो यार, मेरे को म्यूजिक करना, मैं I can't do this industry. एक गाने में इन लोगों ने मेरे को अन्नू मलिक, डब्बू मलिक सबसे कंपेयर करके outright diminished, goodbye, who is he? Forget him. बोलते हैं ना लोग कि you have over का स्टप्पा लगा दो. And नाम है तो आसान, बैंड बज गई मेरी. तो in that time ऐसा था ब्रो कि चल ये भी ट्राई करके देख लेते लाइफ में. आई लिटरली सेड ओके, मुझसे ठीक है. आई स्टार्टेड गेटिंग चेक्स इन दैट स्पेलिंग, आई स्टार्ट गेटिंग इन्विटेशंस इन दैट स्पेलिंग, एंड आई वाज लाइक ये क्या है, व्हाई एम आई गेटिंग अमाल मलिक, आई एम अमाल मलिक, बट आई सेड ये अमाल मलिक में क्यों आ रहा है सब. तो मैंने एक दिन सिर्फ जाके फिर ट्विटर पे चेंज कर दिया, एंड मैं फिर भूल गया नथिंग, एंड आई वर्कड हार्ड टुवर्ड्स माय करियर. सो आई बिलीव दैट इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ that happens for anyone in this life, कि आपके खुद के कर्म हैं अच्छे, and there are blessings. So maybe that was a blessing that young kid gave me. But things worked out. It did. I don't know how to define it. It's something I don't believe in, but I believed in a little kid's vision for me. So I changed my name. I never even met the person. Never met also? I never met that kid. You remember her ID? I have no clue. भाई देखो, जो भी हो ट्विटर पे ये वाली क्लिप डाल देना. आपको थैंक यू तो मैं कहता रहता हूँ हर इंटरव्यू में, कहता है सर वो एक बच्ची थी जिसने अपनी मम्मी को बोला
कि मैं इसकी फैन हूँ, आप कुछ देखो, लिटरली। सो किसी और की, छोटे बच्चे की विजन में झूठ नहीं हो सकता। शी हैड इनोसेंस फॉर मी, शी सॉ मी स्ट्रगल, सो आई सेड चल ठीक है, ये ऐसा कहती है, फिर होगा ना कुछ कि ऐसी चीजें होने लगी मेरे साथ। बट इट इज हार्ड वर्क एंड देयर इज सम कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी ऑफ गुड ब्लेसिंग्स। आज मुझे समझ में आ रहा है कि छोटे बच्चों की टॉफी लेके भाग जाओ तो कर्म खराब हो जाते हैं। मैंने ऐसा किया है बहुत बार, इसीलिए मेरा बिल्कुल। बट एक बात बताओ, मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? ऐसे कभी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी घर पे कोई नहीं बोल रहा शादी कर ले बेटा? नहीं, मेरे पेरेंट्स बड़े कूल है इस डिपार्टमेंट में। उन्होंने बहुत स्मार्टली हम दोनों को एक चीज़ सिखाई है कि जब तक यू कैन नॉट लिव फॉर 10 days away from each other and not have a fight with anyone you are with, then it's not something which can be, supported. तुम्हारा करियर ही ऐसा है, तुम्हारा काम ऐसा है that your work demands most of you. Any partner who comes for Arman or me has to understand that music is always going to be the first muse. तो कभी कभी 10-10 दिन तक अनअवेलेबल रहता है वो भी, मैं भी। तो देर आर सिंपल रूल्स दैट आवर पेरेंट्स सेड कि you also have to adjust, but someone has to understand that music, और ये जो 50 years की legacy है हम लोग की ग्रैंडफादर से लेके हम तक, that is really here for us. हम लोग उसके तरफ बढ़ते जा रहे हैं हर दिन। So we need an ally or like a badass teammate for us as a partner. जब वो होगी तो करेंगे, तब तक सलमान भाई के नक्शे कदम पे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तो म्यूजिशियन से ही कर लो ना मोहब्बत में, उसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप गा रहे हो, तबला बजा रहे हो, उधर से पैन फेंक के नी, इधर से बेलन पड़ के धा, ये होते रहेगा। कितनी म्यूजिकल लड़ाई होगी। बट हैव यू एवर डेटेड अ म्यूजिशियन और अ सिंगर और एनीबॉडी लाइक दैट एंड ऐसी लड़ाइयाँ हुई हो कि सा तेरा पा? नहीं, यानी कम क्लोज टू लाइकिंग पीपल, बट नॉट गॉन टू रिलेशनशिप विद एनीवन हूज अ म्यूजिशियन। मुझे हमेशा ये था कि मेरी दुनिया से थोड़ा अलग हो तो ब्रेक मिले लाइफ में, नहीं तो गाने होते रहेंगे, स्ट्रगल ही होती रहेगी। सो नहीं, अब तो अलग कैसी दुनिया थी? क्योंकि देखो हम मोहब्बत बेच रहे हैं अभी, तो हम मोहब्बत की बहुत सारी बात करेंगे। कैसी बैंकर, डॉक्टर? हाँ, नॉन म्यूजिशियन के अलावा कोई भी हो चल जाएगा मुझे। वो सब डीएम कर सकती हैं। वैसे अब से मुझे हमारा अगला क्वेश्चन आया था, डीएम्स तो आते ही होंगे मजेदार। डब्बू मालिक नहीं, मैं तो डीएम की बात कर रहा हूँ जो आपके इंस्टाग्राम पे आते हैं। हाँ। सबसे मजेदार डीएम क्या आया? क्योंकि बहुत हर दिन एक ना एक लड़की को मोहब्बत होती होगी तुमसे। अरे ऑफ कोर्स, मेरे यहाँ पे मैं मिला दूंगा अभी 2-3 लड़कियां ऐसे करके गाना लग गई थी, तुम आप जाए। इस गाने को लेकर तो अनबिलीवेबल मैसेज आया है, और इससे पहले यानी 1 महीने पहले की बात है। दैट अ वेरी सिंपल ब्यूटीफुल मैसेज फॉर मी। मुझे लगा कि इससे प्योर मोहब्बत हो नहीं सकती फॉर अ लिसनर और एन ऑडियंस टू मी। बाकी गर्ल्स के डीएम्स मैं आपको नहीं बता सकता फिलहाल, बट मैं फैंस के बता सकता हूँ कि वन यंग किड 17 or 18 years old said that I first heard you when I was 9 or 10 years old. Oh wow. So for her to grow up on my music, she messaged me saying, I love you, I love your music, and for me your entire playlist has been the playlist of my life for the last decade. So ये 10 साल कंप्लीट करने का सबसे बड़ा खुशी और सबसे बड़ी मोहब्बत मुझे अगर मिली है तो एक फ़ैन से मिली है। इसने बोला कि पूरी 9 साल से लेके 10 साल से लेके 18 की पूरी जर्नी शी इज़ लिव्ड एंड सर्वाइव्ड इन अ वे। शी सेड माय वर्स्ट टाइम्स इट्स बीन योर म्यूजिक। यार इस बात के लिए तो तालियां सच में होनी चाहिए, बिकॉज लड़कियां एक जगह इतना लंबे साल आजकल टिकती नहीं है कहीं पे, तो मानना पड़ेगा। नहीं, ये मोहब्बत है यार। मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, आपने ये तो फैंस का बताया, आप बोले लड़कियों का नहीं बताएंगे, वो भी बताओ ना प्लीज। नहीं, वो जब वन एंड ओनली चुन लूंगा तब आपको बताऊंगा ना। अरे पर हम तो डीएम्स तो दुनिया सबके साथ खेलती है। क्या बात करो, पर देखो हो भी जाता है। अपेरेंटली प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का डीएम के थ्रू ही हुआ था, तो आपका भी ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, जब होगा तो मैं ऐसा हो कि जब होगा तो मैं सीधा बोल दूंगा, मैं छुपाना नहीं, छुपाएंगे नहीं, छुपाना बट नहीं आता, बताना आता है। बता। तो ऐसी कोई हॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिसको आप डीएम करना चाहोगे? मोहब्बत गाना ही भेज दो कि दीदी कैसा है बता दो। एन हैथवे हैं? फॉर श्योर, मेरे को बहुत स्वीट लगती है। आई रियली फाइंड हर अमेजिंग। So I think we should totally do it. We should tag her and send her the song. Tag her and no, but you should personally send it from your handle. सोचो रिप्लाई आज आ मैं गया। भेज के आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूँ। ये बात हुई ना। बट मुझे बात बताओ, मोहब्बत और प्यार में क्या फर्क है? प्यार दोस्ती है, मोहब्बत वो दोस्ती निभाना है। ये दोनों ही करण जौहर ने बनाया आई थिंक। बट आपके लिए
I think दोनों सेम ही चीज है, but the only thing is that मोहब्बत sounds like a heavier word. That's the only difference for me. I think understanding each other and realizing कि कभी आप 80% पे हो तो मैं 20% पे हूँ, या मैं 80% पे आप 20% पे. Life is not no relationship, friendship, family, girlfriend, boyfriend, everything is not 50-50. आपका जिस दिन आपकी बैटरी लो है तब मेरे को रिचार्ज करना है, जब मेरी बैटरी लो है आपको रिचार्ज करना है. दैट्स हाउ एवरी रिलेशनशिप वर्क्स, इवन लव. ये सिंगिंग के बाद मोटिवेशनल स्पीकर बनने का प्लान तो नहीं चल रहा? हाँ, कोई अच्छे टॉक शो पे जाएंगे. यूट्यूब चैनल खोल लो आज आप खुद ही का, और उसमें क्या पैसा कमाओगे मैं बता रहा हूँ. इतने लोग पैसा ले लेंगे कमाते. Well, that happens these days. तो मुझे एक बात बताइए कि आप दोनों भाइयों में से, क्योंकि दोनों रोमांटिक है ना, दोनों ही बना लेते हैं, दोनों में से ज्यादा रोमांटिक इन रियल लाइफ कौन है? एक तरफा आशिक मैं हूँ. अच्छा. अरमान को दो तरफा मोहब्बत मिलती रहती है. बट वी बोथ आर इक्वली. आई थिंक डैड इज द रीजन फॉर दिस, कि ही इज वेरी रोमांटिक. At 60 also he is super sexy 60, and the way he will smother my mom with hugs, kisses, and like उनको फर्क नहीं पड़े बच्चे साथ में कौन देख रहा है. सो हम लोग वैसा पीढ़ी है, तो हम लोग दोनों बहुत शर्मीले रहे, हम लोग नहीं कर पाते. बट seeing my dad's love for mom, I think both the boys are extremely romantic at heart, both of us. वहाँ से आ रहा है. वहाँ से. अच्छा, तो एक तरफा मोहब्बत किससे हुई आपको? जैसे मुझे माधुरी दीक्षित से हुई थी, उनने मुझे मतलब कभी मिली ही नहीं, तो कभी वरना हो भी सकता था. मुझे लगता है कि स्कूल में एक बार हुई थी मुझे 7th स्टैंडर्ड में एक तरफा मोहब्बत, जो 11th स्टैंडर्ड तक चली. मैंने कभी बोला ही नहीं उस इंसान. You never told her? No. ये मैंने, और अब मैं बोलूंगा भी नहीं, मुझे बोलना नहीं बोलने के लिए. उसकी शादी हो चुकी, बच्चा हो चुका. तो क्या हुआ यार? इमेजिन उसको अगर पता चल जाएगा कि तुम्हें उससे प्यार, तो हो सकता है वो आ जाए अमना की तरह साड़ी ले रहती हुई. नहीं यार, सबके साथ मैं लद्दाख नहीं जा सकता शूट करने. ठंड बहुत थी. नहीं, आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट प्यार एक तरफा. एंड यू नो उस उम्र में जब होता है ना, वो, और अगर इतने टाइम तक चल जाए, देखो हम कितने कमिटेड आशिक हैं. एक तरफा प्यार भी 4 साल चला लिया. बताओ. कमिटमेंट की कोई कमी नहीं है लड़के में. अच्छा, क्योंकि अब हम इतनी देर से आपके मोहब्बत और आपकी बहुत मोहब्बत के बारे में बात कर रहे हैं, ये गाना एक बार अगर आप सुना दे तो मजा आ जाएगा. मुझे लगा कुछ और बोलने वाले, आपस मोहब्बत पे आ गए. वो तो आएंगे ना बाद में, अभी पहले गाना गा लो. ओ मिर्ची मिर्ची मोहब्बत है मिर्ची. एक्चुअली that was the song. Yeah. चलो सही है, इस पे रील बना लेंगे. जो आइडिया रील बनाओ. यूं तो है तुम्हारे लाख चाहने वाले, लाखों में हो तुम जो एक ही. फिर भी सोचता हूँ मैं तुम्हें बता दूँ बात ये जो तुमसे ना कही. कुछ इस तरह से तुमको चाहेंगे हम, तुम ही से लड़ेंगे, तुमको मनाएंगे हम, तुम्हें अपने दिल की धड़कन बनाएंगे हम. मोहब्बत तो करके देखो, निभाएंगे हम. आया शाहरुख. और शाहरुख खान को ये वाली क्लिप टैग करके ना पूरा एक्शन भी हुआ है. पर अब मुझे बात है, सबसे पहले आपकी मोहब्बत की हमने इतनी बात कर ली, गाना भी सुन लिया. एक बार जोरदार तालियां हो जाए नेशनल अवार्ड के लिए. भाई तुम भी बना सकते हो, तुम इन्हीं की टीम वाले हो, आवाज आती है. ठीक है, साउंड इफेक्ट्स हमने क्यों भरवा रहे हो वीडियो में. हाउ डज इट फील ब्रो? इनसेन. यानी मैंने उस फिल्म पे ऑब्वियसली मनोज सर वन इट फॉर बेस्ट लिरिक्स एंड फॉर द सॉन्ग. इट फेल्ट अनबिलीवेबल. यानी मेरे एंटायर करियर में वो सबसे मेरी लॉन्गेस्ट फिल्म चली. मैंने 26 की एज में साइन की एंड 26 यस, और 30 में रिलीज हुई व्हेन आई टर्न्ड 30. सो आई लिटरली इन दैट फेज लेफ्ट 22 फिल्म्स, क्योंकि उनमें सब रीमिक्स ऑफर्स ही थे, ओरिजिनल करने का स्कोप नहीं था. सो आई वाज लेटिंग इट ऑल गो फॉर वन फिल्म ओनली बिकॉज फॉर अमोल गुप्ते, यू नो, क्योंकि उन्होंने आफ्टर डूइंग सच अ ट्रिमेंडस एल्बम or like तारे ज़मीं पर with Shankar Ehsaan Loy, he still trusted a young kid like me. और मेरे लिए it was like the man who could bring out songs like, obviously great composers,
बट जो उनसे सॉन्ग्स लाइक मैं कभी ऐसे गाने निकलवा सकते हैं, द गाय टू पुल आउट दैट, आई सेड एक बार उससे काम करना चाहता हूँ, मे बी आई माइट ग्रो एज अ म्यूजिशियन। उस इंटेंट से मैं गया। फिर फिल्म शुरू हुई, श्रद्धा कपूर वॉज पार्ट ऑफ इट, इट गॉट हाफ शॉट, गॉट शेल्ड, परिणीति came on board, it was reshot, there's so much happening for that film, and by the time it came, I'd lost, Forget of it. lost films, lost time, lost everything, and I said कि और चली भी नहीं। तो इतना मुझे यानी आई वॉज डाउन अबाउट, क्योंकि आई डिड वन ऑफ माई बेस्ट वर्क्स, यू नो, आफ्टर धोनी। ये मेरी सेकंड सोलो एल्बम थी, बट समवेयर थिंग्स हैव अ वे ऑफ, यू नो, कि मे बी समवन मस्ट हैव फेल्ट कि इसने अच्छा काम किया, ये गाने ने अच्छा कुछ किया है। वो कोई ऐसा गाना नहीं है जिस पे कोई 200 मिलियन व्यूज, उस गाने पे 1-2 मिलियन व्यूज है सब पे। बट 20-30 years from now, maybe when someone listens to चल वही चले in Shreya Ghoshall's voice, Parinda and my voice, मैं हूं ना तेरे साथ, 3-4 गाने, 15 tracks का मैंने सिनेमैटिक जूकबॉक्स स्कोर बनाया था, विद रिकॉर्डेड विद द मैसेडोनिया ऑर्केस्ट्रा, सब कुछ किया मैंने उस फिल्म के लिए। सो नाउ अ ईयर लेटर, वो पूरा साल वेंट सो बैड फॉर मी कि मैंने सब छोड़ दिया और नथिंग वर्कड आउट। बट देन व्हेन दिस हैपेंड, आई वाज लाइक चलो गाने को एटलीस्ट वो पोजिशनिंग और रिस्पेक्ट मिली कि इट इज़ अ नेशनल प्राइड, इट बिकेम a theme on KBC, on Indian Idol, everyone's journeys were being shown on that song. Even I think Neeraj, the guy who throws the javelin, yes, unke videos pe, then all these shows, Khatro, anywhere any action was happening and any patriotic vibe was happening, Parinda started getting used. तो एक young boy को बहुत खुशी मिली कि मैं जब बेबी था मैंने फिल्म शुरू की, कहीं ना कहीं उस काम को लोगों ने, it got some value, and from that project I know, maybe not now, years later, people listen and remember कि in a time of too much, you know, like just noise being in the music scene, yeah, someone did something with heart and left a peaceful footprint. This is so true, and like, you're right, you know, when you say that might not have 100 million till now, अब हो सकता है। हाँ, मैं ऐसे गेज नहीं करता, क्योंकि लोग गेज करते हैं ना कि 100 मिलियन हो गए या 100 करोड़ हो गए पिक्चर तो गाना हिट है। मैं मानता हूँ इट्स वन ऑफ माय प्योरेस्ट वर्क्स, एंड माय मम्मी, माय so many people, so many mother-daughter pairs have come to and said that there's that song, I would like to sing it. Please do, I was just going to say that. Which यानी अगर धोनी में there was बेसब्रिया for the boys, there's चल वही चले for the girls. And yeah, I hope every girl in India, in wherever in the world, listens and believes कि मैं कुछ कर सकती हूँ इस गाने से. So for all the girls, एक बार हो जाए. जहाँ सांसों ने दौड़ लगाई नहीं, जहाँ नींदों से कोई लड़ाई नहीं, जहाँ पेड़ों का साया नदी तक है, जहाँ झीलों में चांद अभी तक है, जहाँ हंसने पे शर्तें न हो, लोग जीने से डरते न हो, चल वही चले, चल वही चले, जाते नहीं जहाँ जहाँ के रास्ते, चल वही चले, चल वही चले, न जाते हो जहाँ जहाँ के रास्ते. And this song's you know, the triumphant version जहाँ वो जीतती है and becomes world number one is Parinda, which you know became this anthem. पर मेरे दिल के करीब ये पूरा एल्बम है. वो एक अवार्ड से यानी ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट मिली, बट जो मम्मीज एंड किड्स एंड ऑल हैव फेल्ट कनेक्टेड टू दिस सॉन्ग. इवन श्रेया घोषाल who herself sang this song, she said, I am so happy to sing such a melody and from someone like you who is doing pure work. So मेरे लिए एल्बम कुछ हो ना हो, it's one of my, it's close to my heart. Yeah. Yeah. Well, I just hope that जैसा ये गाना इनके लिए क्लोज हुआ है, तुम लोगों के लिए भी हो जाए, because sometimes a song can, you know, become a sensation later also. Also, मोहब्बत को सुनने के लिए मिर्ची सुनते रहो.
टी सीरीज़ के पेज पे जाओ, इनके इंस्टाग्राम पे जाओ, डीएम करते रहो, बता देना ना अगली बार वो स्क्रीनशॉट। अभी मैं एक पूरा ग्रुप बना था आपके साथ, अब जिसको चाहो मैं सबको डीएम कर। नहीं, हम पहले एन हैथवे को भेजने वाले हैं। एन हैथवे को आज मोहब्बत वी भेजा विल, जाएगा। एंड अगर रिप्लाई आ गया तो वी विल बी शेयरिंग इट विथ यू, बट मेक रील्स। उसके बाद मार्केटिंग आप ही संभाल लेना, मैं चला। हाँ ठीक है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए लिसन टू मोहब्बत, मेक रील्स, और आपकी एक्स या आने वाली या अभी की जो सारी फैंस मोहब्बत हैं उनको क्या गाना सुनाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले? सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो थैंक यू टू जितने भी ये बच्चे हैं इंटरनेट पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, जो अपने आप को अमालियंस यानी पूरा फैन क्लब मेरे लिए इतने सालों से दे आर यू नो लविंग मी एंड गिविंग सो मच अप्रिसिएशन टू माई म्यूजिक। थैंक यू। और आपकी वजह से ही मैं म्यूजिक वीडियोस करता हूँ, नहीं तो मैं बिहाइंड द सीन्स रहने में बहुत खुश रहता था। बट दिस इज़ ऑल फॉर ऑल, सो आई होप यू ऑल लव दिस। एंड साल में हर बार आई थिंक ये एक चीज़ है जो मैं करने वाला हूँ कि गाने जैसे हो, मे बी आई माइट नॉट डू 20-30 सॉन्ग्स आई वॉज डूइंग ईयर्स बैक, क्योंकि मैं थोड़ा चिल कर रहा हूँ, थोड़ा ज़िंदगी जी रहा हूँ। बट एवरी ईयर आई प्रॉमिस टू माई फैंस कि जैसे सब सुपरस्टार्स हमारे कंट्री में डेट्स चुने हैं, जैसे दिवाली, ईद और क्रिसमस, बड़े बड़े स्टार्स की है, ये एक यंग म्यूजिशियन वैलेंटाइंस डे February 14 मैं अपने लिए चुनता हूँ, because people believe that my music is like, you know, the love anthems or whatever they call it, it connects to their hearts. तो हर Feb 14 का I will drop a teaser, and हर birthday को I will release a song for you all, which will be one of my purest and closest to my heart. And it's all for you all. Thank you for everything. चलो भाई, अमालियंस हो गया तुम लोगों का sorted. Thank you so much for being here with us. Thank you so much for sharing all about your मोहब्बत and about everything. But next time आओगे तो फिर वो जो मैसेज बोला था ना बताओगे, वो भी बताओगे? हाँ, ऑफ कर दो, बताओ कौन सा बता देना।